हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका साइंस विज्ञान क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और ये आपका न्यू वर्मा प्रेस जो है उसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है। अगर आपको साइंस में 40/40 नंबर लाना है तो ये वीडियो आपके लिए। ध्यान से देखिए आप लोग। तो सबसे पहले हम फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर है गति। गति मतलब होता है मोशन, समझ गए? तो हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 9 के हिसाब से ही हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, गति का सबसे साधारण प्रकार है। तो गति का सबसे साधारण प्रकार क्या है? सड़क पे कार की गति जो है, मतलब सरल रेखी गति। जैसे सड़क पे कार की गति, ये एकदम सीधी रेखा में होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर है और दूरी का भी मात्रक मीटर है। तो दोनों हो गया। तो इसको इस तरह याद कर सकते हैं, विस्थापन और दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। उसी तरह वेग और चाल दोनों का मात्रक सेम है, मीटर प्रति सेकंड। क्या है? मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखा गया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत ही ध्यान से वीडियो को आप लोग देखिए। निम्न में से किसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है? त्वरण। त्वरण को ए से सूचित करते, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। और त्वरण एक जो है सदिश राशि है। समझ गए आप लोग? निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान है? तो चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक समान है। क्या है एसआई मात्रक? मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है? सदिश राशि। अभी तुरंत बताए। तो सदिश राशि क्या होता है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो। निम्न में से कौन अदिश राशि है? तो त्वरण सदिश है, विस्थापन सदिश है, बल सदिश है। तो जो बच गया चाल वो अदिश राशि है। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश है, समझ गए? तो सदिश कौन कौन है? बल सदिश, वेग सदिश, संवेग सदिश। तो दूरी हो जाएगा। कौन सदिश राशि नहीं है? त्वरण है, विस्थापन है, वेग है, दूरी हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो लोट लो ध्यान से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? चाल एक अदिश राशि है। निम्न में से कौन सदिश राशि है? विस्थापन। वेग कैसी राशि है? सदिश। क्या होगा? सदिश। संवेग कैसी राशि है? सदिश। तो संवेग क्या होता है? P बराबर mv, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। कौन सदिश राशि है? तो आपका वेग सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा कार्य घनत्व ये अदिश राशि है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो दूरी क्या हो सकता है? तो दूरी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया इसका आंसर डी नंबर। शून्य क्या होगा? विस्थापन ही शून्य होगा। दूरी कभी शून्य नहीं होती। दूरी ना ऋणात्मक होती है ना ही शून्य होती, वो हमेशा धनात्मक होगी। स्वचालित वाहन में एक यंत्र लगा रहता है जिसके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस यंत्र को क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ओडोमीटर दूरी नापता है। जैसे आप गए कहीं पे घूमने, 2000 पे आपका मीटर है, जब घूम के आए तो 2040 हो गया, मतलब आप 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए। एक और होता है स्पीडोमीटर, वो स्पीड मापता है। जैसे आप एक्सलेटर लेते हैं 20, 30, 40 होता है, तो ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी। और स्पीडोमीटर जिसको चाल मापी बोलते हैं, ये चाल मापता माने स्पीड। इकाई समय में निश्चित दिशा, दिशा आ गया तो वेग होगा। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग। अगर रहता इकाई समय में तय की गई दूरी तो चाल। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल। देखिए हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं नीचे मिल रहा है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, ये होगा विस्थापन। वेग में परिवर्तन की दर है त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या है? त्वरण है। हो गया 27 क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विस्थापन की दर है वेग। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होगा, ये शून्य होता है। इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं होगा? कुल पथ की लंबाई। लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब धनात्मक। ना ही वो ऋणात्मक होगा ना ही शून्य होगा। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। मंदन मतलब क्या हुआ? जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो वो मंदन होता है। कौन सही है? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, यहीं से आया। तो सी नंबर कौन सही है? चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये बिल्कुल सही है। विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग शून्य, और अगर कोई चीज विरामावस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। अचल चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ जो है एक सरल रेखी होगा, मतलब दूरी बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, इस तरह चलेगा। आगे, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? चाल। वेग समय ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्र क्या दर्शाता है? विस्थापन। वेग समय ग्राफ, वेग बटे समय क्या होगा? त्वरण। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? दूरी। एक वस्तु समान वेग से चल रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? अभी तुरंत बताए, शून्य होगा। किसी वस्तु का एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ होती है सरल रेखी। किसी वस्तु के असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ होती है वक्र रेखा। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए गति का 3 समीकरण है।
यहाँ पे क्या बोला गया है, असमान चाल ये है, ये समान चाल है, ये भी समान चाल है। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए गति का 3 समीकरण है, लूट लो लूट लो लूट लो। 3 समीकरण क्या है, पहले त्वरण a बराबर v माइनस यू बाई टी, फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, फिर है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो तीनों समीकरण बताए, इसी से धरती में पूरा सवाल है। अभी तुरंत बताए, क्या बताए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, इसी से बना v स्क्वायर बराबर 2as प्लस यू स्क्वायर। इसको सीधा करके लिखिए u स्क्वायर प्लस 2as हो गया। अगला, निम्न में से कौन सही है, अभी तुरंत बताए। v बराबर u प्लस ए टी कहाँ से आया, a बराबर v माइनस यू बाई टी, तो ए टी प्लस यू बराबर v, तो इसको लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। समझ गया, सब वही 3 सवाल है। निम्न में से कौन सही है, अभी तुरंत बताए। a बराबर v माइनस यू बाई टी, तो ए टी प्लस यू बराबर भी, तो भी बराबर यू प्लस ए टी। समझ गए। इसी तरह उल्टा पुल्टा करेगा और आप लोग को इंडिया में कंफ्यूज करेगा। इनमें से कौन सही है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कौन सही है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए 2 क्वेश्चन एक ही को दे दिया है ठंडा में। अब देखिए तगड़ा सवाल, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे। तो छोटा को बड़ा करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, वैसे भी 20 कटेगा 5 से, तो 5 चौक 20, 18 चौक 72। अब आप लोग बोलिएगा ये 18/5 से ही क्यों गुना किए, तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा जो है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा में 60 मिनट 60 सेकंड। जब कटाएंगे 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो 5/18 आएगा। तो 5/18 उल्टा होता है 18/5। 18 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ता है। समझ गए, तो 5 मीटर। इसी तरह ये दोनों आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 53, 60 को सवाल ही है, उड़ा देंगे उड़ा देंगे। चलो देखो यहाँ, ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। समझ गए। देखिए अब क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 6 मीटर पूरब जाता है, चल गया 6 मीटर, इधर है ईस्ट पूरब, 6 मीटर चल गया। अब यहाँ पे खड़ा है लड़का। अब 8 मीटर उत्तर चल गया, नॉर्थ 8 मीटर गया, तो विस्थापन क्या होगा, जहाँ से चलना शुरू किया था जहाँ तक पहुँचा, इसके बीच की दूरी को विस्थापन बोलते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, तो ये हो गया कर्ण आपका। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 10 आंसर आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो रूट 100 मतलब 10। रूट 100 मतलब कितना आया, 10। लूट लो लूट लो लूट लो। समझ गए। अब चलो आगे चलते हैं। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 4 मीटर प्रति सेकंड। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, तो 36 किलोमीटर है, तो 36 गुना 1000, 36 किलोमीटर हो गया। इसको मीटर में बदले, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 36 किलोमीटर में 36 गुना 1000, 1 सेकंड। 1 घंटा में 60 मिनट होता है और फिर 60 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड होता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 के 36, 6 से 6 खत्म, आया 10 मीटर। काटाने जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो 1-2 सवाल छूटेगा, कोई बात नहीं, पास सब हो जाइएगा। एक वस्तु 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल, तो 20/4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। लूट लो लूट लो लूट लो। आप लोग चैनल पे बने रहें, सब उड़ा देंगे। समझ गए। और टॉप 300 का एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको देख सकते हैं। एक कार आधी दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड से, शेष आधी दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड से तय करती है, कार की औसत चाल। इसका सूत्र है, जब कोई चाल आधी दूरी V1 चाल से आधी दूरी V2 चाल से चले, तो V एवरेज जो होता है 2 × V1 × V2 बटे V1 प्लस V2। कोई नहीं बताएगा ये सवाल, तो ध्यान से। अगर आप लोग 20 प्लस 30 को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो 25 आएगा, जो कि गलत है, और ऑप्शन में 25 रहेगा। अधिकतर बच्चा यही गलती करता है। तो फॉर्मूला लगाइए, 2 × V1 × V2 बटे V1 प्लस V2। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1200 बटे 30 20 50, कटेगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे। एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर चलता है, तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार 8 घंटा में 400 किलोमीटर चलता है, तो 400 को 8 से भाग दे दीजिए, 8 पंचे 40, 50। ये तो ईजी है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, फिर 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो औसत चाल क्या होगा, तो तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, तो 6 पंचे 30, 5.33, 5.33। अब चलिए आगे चलते हैं। 61 नंबर। एक एथलीट R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है,
तो वेग v है t सेकंड में, तो वेग क्या होगा, देखो इधर जैसे ये वृत्त है, समझ गए, जैसे ये वृत्त है एक चक्कर लगा रहा है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ चक्कर लगाया, तो आपको पता होगा एक चक्कर मतलब वृत्त की परिधि, तो कुल दूरी क्या है वृत्त की परिधि के बराबर, समय लगाता है t, तो v बराबर 2πr/t। देखिए कैसे पूछा है ये क्वेश्चन। एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, आधे वृत्त मतलब अर्धवृत्ताकार, यहाँ से शुरू किया चलना और यहाँ पे आ गया, तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है शॉर्टकट, तो इधर r इधर r, 2r, r प्लस r 2r, ये हुआ सवाल। चलिए अब 4-5 क्वेश्चन और है। एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, तो टाइम दिया है 5 सेकंड, समझ गए, 5 मीटर प्रति सेकंड, u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, तो त्वरण क्या होगा, a बराबर v माइनस यू बाई टी, तो 10 माइनस 5/5, तो 5/5 हुआ 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला u दिया है, v दिया है, a दिया है, s क्या होगा, तो सूत्र होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, क्योंकि s पूछा है तो v के जगह 0 है, u के जगह 20 है, बराबर 2as, 0.2, s का मान कुछ नहीं दिया है, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 400 होगा, क्यों होगा माइनस 400, क्यों होगा माइनस 400, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, आगे माइनस है। अब 2 गुना माइनस 2 बराबर माइनस 0.4 गुना s, अब कटा दीजिए इसको, माइनस माइनस खत्म, 400 को 0.4, 400 को 0.4 से कटाएंगे, तो कैसे कटाएंगे, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये उड़ेगा तो 0, 1000 मीटर आया आंसर आपका, 1000 मीटर आपका आंसर आया। आगे यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 4 सेकंड के बाद उसकी चाल इतना है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या होगा, त्वरण a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t मने 4 सेकंड हो गया, तो उसकी चाल मैंने अंतिम वेग दे दिया है v बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड, u क्या होगा, इतना अगर आप लोग जानते हैं तभी सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, समझ गए। तो a बराबर v माइनस यू बाई टी, a बराबर v माइनस यू बाई टी, a दिया है 2, v दिया है 30 माइनस u और t का मान दिया है 4, तो 4 दूनी 8 होगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इधर बनाते हैं हम, 4 दूनी 8 बराबर 30 माइनस u, तो 8 माइनस 30 बराबर माइनस u, तो माइनस 22 बराबर माइनस u, माइनस माइनस खत्म, u बराबर 22, u बराबर 22, बड़ा सवाल है, u बराबर 22, देखिए आ गया, इस तरह बनेगा, खाली टिक मारने से नहीं होगा। चलिए 2 गो सवाल है लास्ट। एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से नीचे आ रही है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 है और त्वरण, प्रारंभिक वेग 0 है और त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड, समझ गए, प्रारंभिक वेग 0 और समय है 3 सेकंड, अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा, तो देखिए फार्मूला लगाइए, a बराबर v माइनस यू बाई टी, a है कितना 2, प्रारंभिक वेग 3 सेकंड पश्चात प्रारंभिक वेग 0 और t का मान है 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर v, 3 दूनी 6 बराबर v, 6। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण इतना गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात कितना दूरी तय करेगा, दूरी पूछा है, तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, u बराबर 0 और t दिया है, सॉरी त्वरण a दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड, अगर u और a दिया है और दूरी भी दे दिया है 10 सेकंड, तो कितना दूरी तय करेगा वो, 10 सेकंड टाइम दिया है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, टाइम दिया 10 सेकंड, हाँ यहाँ पे u है, a है, t है, तो लगेगा s बराबर यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर, तो u का मान है 0 गुना t का मान है 10 प्लस 1/2, a का मान है 4, t का मान है 2 बार 10, तो 2 दूनी 4, 200, कितना आया 200 मीटर। ठीक है, धन्यवाद, आपका एक सेट पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने क्लास के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।